हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्या ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्लास 12th अकाउंटेंसी इशू ऑफ चैप्टर से। सबसे पहले जानेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है आपका जब कंपनी ने शेयर जो इशू करे हैं वो कम है, बट जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है पब्लिक से वो ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इन जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है सिचुएशन, इस केस में कंपनी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं अलॉटमेंट करने के शेयर। तीन ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। पहला, या तो एक्सेस जो एप्लीकेशन आई है उनको वो रिजेक्ट कर दे, या अलॉटमेंट करे वो शेयर्स का ऑन द प्रोराटा बेसिस पे, या तो केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन करके अलॉटमेंट करे, जिसके अंदर कुछ जो एप्लीकेशंस है उनको वो रिजेक्ट कर दे और कुछ एप्लीकेशंस को वो प्रोराटा बेस पे अलॉटमेंट कर दे। तो ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन केस को विद एग्जांपल जानेंगे कि क्या हमारी जनरल एंट्री रहती है और किस तरीके से हमें इसको डील करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस 1, जहाँ पे आप एक्सेस जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर, ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 15,000 शेयर्स के लिए, यानी कि जो कंपनी ने इशू करे हैं शेयर्स वो कम है और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो ज़्यादा है। तो इस केस में जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो जो 5,000 शेयर्स जो एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा रिसीव हुई हैं उनको रिजेक्ट करने का कंपनी ने डिसाइड किया है। और जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 10 है, और एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है। तो अभी सिचुएशन को कैसे कंपनी डील करती है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको ये ब्रेकअप बनाना होगा 10,000 शेयर्स का, जिसमें कंपनी ने 10,000 जो इशू करे हैं उनको 10,000 के 10,000 अलॉट कर दिए होंगे। बाकी जो 5,000 एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशंस आई है उनको 0 अलॉटमेंट हुई होगी, मीन्स उनको कुछ शेयर नहीं मिले होंगे। तो इस शेयर का जो एप्लीकेशंस के जो पैसे हैं वो कंपनी को रिफ़ंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर से पैसे मिल जाएंगे इनिशियली स्टार्टिंग में ही, जो कि लोगों ने 15,000 शेयर के लिए आपको पैसे ऑलरेडी पे कर दिए होंगे 3 रुपये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। टोटल 45,000 कंपनी के पास एप्लीकेशंस के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 10,000 जो इशू करें उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो एक्चुअली में 15,000 लोगों ने एप्लीकेशंस के पैसे दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक से इसको मल्टीप्लाई करना है और एप्लीकेशन रुपीज़ से। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जब आप इस पैसे को ट्रांसफ़र करोगे शेयर कैपिटल में तो आप एंट्री पास करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 45,000, और टू शेयर कैपिटल 30,000। ठीक है, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो ये 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उसको आपको बैंक के साथ क्रेडिट करके रिफ़ंड करना होगा। तो 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के लिए आपको पैसे मिले 3 रुपये के हिसाब से, तो टोटल 15,000 आप रिफ़ंड कर दोगे। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस यानी 5,000 इंटू एप्लीकेशंस रुपीज़, दैट इज़ 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये था केस 1। अब हम जानेंगे केस 2 और केस 3। तो केस 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, कंपनी ने 10,000 अगेन शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 15,000 के लिए हुई है। ठीक है, कंपनी ने जो अलॉटमेंट किया इस टाइम पे प्रोरेटा बेसिस पे की है। ठीक है, और एप्लीकेशन है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं इस केस में कंपनी कैसे अलॉटमेंट करती है। तो पहले अब देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई हैं।
और अलॉटमेंट मेड हुई है उसका हमें एक रेशो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो हुई है 15,000। ठीक है, यानी कि लोगों ने अप्लाई किया है 15,000 शेयर्स के लिए, और जो अलॉटमेंट हुई है वो 10,000 के लिए हुई है, यानी कि कंपनी ने 10,000 अलॉट करे हैं। तो इसका हमें पहले रेशो निकालना पड़ता है कि अप्लाइड और अलॉटेड का क्या रेशो होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से निकलता है, रेशो ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी कि अप्लाइड डिवाइडेड बाय अलॉटेड, दैट इज 15,000 शेयर के लिए कंपनी लोगों ने अप्लाई किया था और कंपनी के पास अलॉट करने के लिए 10,000 शेयर हैं। तो इसको आप अगर डिवाइड करके काटेंगे तो 3:2 आएगा। इस रेशो को बोलते हैं प्रोरेटा रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से हमें इसमें प्रोरेटा रेशो निकालना पड़ता है जब भी आपका प्रोरेटा वाला केस आएगा, तो जब भी अलॉटमेंट होगी प्रोरेटा बेस पे। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अलॉटमेंट मेड। तो उस तरीके से आपका ये प्रोरेटा रेशो निकल आएगा। तो पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमें इसमें सेकंड स्टेप में वर्किंग करनी होती है एक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, मतलब स्टेप्स हैं 2-3 स्टेप्स, वो आपको करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई हैं, सॉरी एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको चेक करना है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये निकलेगा एक्चुअल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में का मतलब क्या है, एक्चुअल मनी जो आपको एप्लीकेशन के लिए रिसीव्ड हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो नंबर ऑफ शेयर लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 15,000 के लिए, तो 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज़ 45,000। ठीक है, देन उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड होनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, सेकंड चीज़ इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर कंपनी विल अलॉट, यानी कंपनी के पास अलॉट करने के लिए कितने शेयर हैं, लोगों ने 15,000 के लिए अप्लाई किया बट कंपनी के पास 15,000 पूरे नहीं है, कंपनी ने इशू 10,000 किया है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। तो 10,000 इंटू 3 दैट इज़ 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्चुअल नंबर ऑफ जो भी कंपनी लोगों ने अप्लाई किया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में जितना कंपनी के पास अलॉट करने के लिए शेयर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी को। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। फिर इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, इसमें एप्लीकेशन मनी शुड भी रिसीव कितनी होनी चाहिए थी, अगर उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास एक्सेस मनी आ जाएगा, दैट इज़ 45,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 15,000। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू होने चाहिए थे, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ये सिंपल होता है, जैसे कि आपके पास 10,000 शेयर आप अलॉट करोगे, 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने की थी, 4 रुपये की, तो 40,000 आप ड्यू करोगे। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर अलॉट करेगी कंपनी, इंटू अलॉटमेंट मनी, 40,000 आ जाएगा। फिर जो ये एक्सेस यहाँ पे आया है 15,000, इसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि आप अलॉटमेंट के 40,000 मांग रहे हो बट लोग बोलेंगे आपने पहले ही 15,000 एक्स्ट्रा ले रखे हैं, तो इसको आप एडजस्ट करो, बचे हुए पैसे मेरे से अलॉटमेंट में लो। तो ये अमाउंट निकालना होता है हमने वर्किंग में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है 15,000, और लास्ट में अलॉटमेंट के आप कितने बच जाएंगे, 25,000। तो ये तो थी इसकी वर्किंग। तो इसमें हमने चेक करा प्रोरेटा के केस में सबसे पहले आपको प्रोरेटा रेशो निकालना पड़ता है, जहाँ वो कैसे निकलता है, अप्लाइड डिवाइडेड बाय अलॉटेड। ठीक है, उसके बाद ये वर्किंग करनी होती है, जिसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। अब हम इसका जनरल एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री तो सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एक्चुअली जितने आपके पास पैसे आ गए, दैट इज़ 15,000 के हिसाब से 15,000 शेयर के 3 रुपीज़ के हिसाब से 45,000। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड एंट्री होती है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करते हो इस पैसे को शेयर कैपिटल के अंदर। तो वो कैसे, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 45,000। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, इसमें हमेशा फेस वैल्यू वाला आएगा,
दैट इज़ 10,000 शेयर आप अलॉट कर रहे हो इनटू फेस वैल्यू 3 रुपीज़, तो 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो ये एक्सेस एडजस्ट पीछे हमने निकाला था वर्किंग से, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है 15,000 एक्सेस एडजस्ट। तो ये अमाउंट निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 एंट्रियाँ होती है। फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करोगे। ड्यू करते वक्त आप सेम एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और 40,000। लेकिन जब आपको पैसे अब मिलेंगे तो कम मिलेंगे अलॉटमेंट में, तो वो कैसे मिलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज़ 40,000 आपने टोटल मांगे थे, लेकिन 15,000 ऑलरेडी आपको एप्लीकेशंस के टाइम पे ही मिल गए एक्स्ट्रा। तो अब आपको अलॉटमेंट में नेट 25,000 मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए, जहाँ पे एक केस में आप रिफ़ंड कर रहे हो एक्सेस एप्लीकेशंस को, और एक केस में आप जो अलॉटमेंट है वो प्रोरेटा बेसिस पे कर रहे हो। अब देखते हैं केस 3, जहाँ पे आप दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ जो एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो इस केस में आपको टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं 30,000। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो जो 5,000 लोगों ने अप्लाई किया था उनको हमने 0 अलॉट किया कंपनी ने, तो यानी कि ये रिफ़ंड वाला केस हो गया। और जो 25,000 एप्लीकेशंस हैं अप्लाई किया लोगों ने, उनको हमने 10,000 अलॉट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहला स्टेप्स हम यहाँ पे प्रोरेटा रेशो निकालेंगे, दैट इज़ 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो प्रोरेटा रेशो आ गया 5:2। अब सेकंड स्टेप इसका वर्किंग करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी 25,000 के हिसाब से इंटू 3 75,000, और एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड 10,000 के हिसाब से 10,000 इंटू 3 30,000। तो एक्सेस अमाउंट आपका आ गया 45,000। फिर उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आप कितने मांगोगे? 10,000 इंटू 5 अलॉटमेंट मनी, दैट इज़ 50,000। फिर इस एक्सेस को आप एडजस्ट कर दोगे 45,000, तो ये अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा एप्लीकेशंस के जब मनी आप ट्रांसफ़र करोगे उस केस में। तो नेट आपको अलॉटमेंट पे आप 5,000 मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो वर्किंग हो गई, इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो जनरल एंट्री में आपका सबसे पहले तो सेम ही एंट्री रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल 30,000 के हिसाब से 90,000। उसके बाद जब आप इस पैसे को ट्रांसफ़र करोगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन, ये 90,000। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे फेस वैल्यू वाला आता है हमेशा, तो 10,000 इंटू 3 30,000। टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपका वर्किंग से निकला जो एडजस्ट था 45,000। टू बैंक अकाउंट, ये आप जो रिफ़ंड कर दोगे पैसा वो है। तो 5,000 को आप मना कर रहे थे 3 रुपीज़ के हिसाब से, उनको वो शेयर नहीं अलॉट कर रहे, तो उनके पैसे को वापस करना है। तो टू बैंक अकाउंट 15,000। तो ये वाली एंट्री हो गई जब आप पैसे को ट्रांसफ़र करोगे शेयर कैपिटल के अंदर। फिर थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट के पैसे आप ड्यू करोगे, ये सिंपल है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 रुपये के हिसाब से, तो 50,000। अब फिफ्थ एंट्री, जब आपको पैसे मिलेंगे तो कम मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप 50,000 मांग रहे हो लेकिन आपको 45,000 पहले ही एप्लीकेशंस के टाइम पे मिल गए हैं, तो अब आपको 5,000 ही मिलेंगे। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो जिसमें आपने ओवर सब्सक्रिप्शन के तीनों केसेस को सीखा। ठीक है, जहाँ पे पहले हमने सीखा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको वो रिजेक्ट कर देती है कंपनी, और सेकंड में हमने सीखा कि एप्लीकेशंस को, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती हैं उनको कंपनी अपने मतलब प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर देती है। और थर्ड केस जहाँ पे दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी कुछ शेयर्स को अलॉट कर देती है और कुछ शेयर को प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट करती है और कुछ शेयर को रिफंड कर देती है एप्लीकेशंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like it. If you like it, do subscribe our channel and share with your
friends and family. Thank you so much.